हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इन 20 दिनों में हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जो ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है ये ग्रह अपना प्रभाव हर एक क्षेत्र में, जो कि हर एक ग्रह का प्रभाव अपने अपने अलग क्षेत्रों में, परंतु हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 जनवरी 2024 को। 4 जनवरी को ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में होने जा रहा है। तो धनु राशि में ये गोचर करेंगे 20 दिनों के लिए, यानी कि 24 जनवरी तक, और उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो इन 20 दिनों में बुध के क्या प्रभाव होंगे, क्योंकि अपने शत्रु के राशि में जा रहे हैं। एक यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण ध्यान देने की है बात की, बुध महाराज अन्य ग्रहों के साथ ना तो युति में है ना दृष्टि संबंध में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे, उनसे प्रभावित होंगे, परंतु अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी ग्रह अन्य ग्रहों से दृष्ट युत या अन्य संबंध बनाता है तो उससे कहीं न कहीं प्रभावित होता है, और जो प्रभाव होता है उसके अनुसार चेंज भी होता है। बुध का ये गोचर काल आपके, क्योंकि बुध यदि आपकी राशि है मिथुन तो राशि से, आपकी लग्न है तो लग्नेश है, और साथ में सुखेश भी हैं, और आपके इस समय दाम्पत्य भाव में गोचर भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, हो सकता है आपको थोड़ा सा एनर्जी में कमी लग रही हो, क्योंकि आज थोड़ा सा जो है तो थकावट जैसी थी। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आपको जानकारी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि इसी चैनल से चिंतामणि ज्योतिष की वीडियो ही देखते हैं। उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि सभी जानकारी ज्योतिष से संबंधित जो भी चेंज हो, परिवर्तन हो, जानकारी मिले। आइए समझ लेते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में कुछ लाभ तो कुछ समस्याएं दोनों लाएगा। आपको इस समय विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए उन लोगों से जो आपके मित्र हैं, हितैषी हैं, बहुत अपने बनते हैं, उन लोगों से। क्योंकि बहुत सारे जो लोग आप देखेंगे दुनिया में, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो वास्तविकता में आपका हित चाहते हैं, आपके मित्र हैं, और आपका अंदर से चाहते हैं कि भला हो जाए। क्योंकि ये दिखावे की दुनिया है ना, स्वार्थवश व्यक्ति जुड़ता है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं आपके ही बीच में जो चाह रहे हों कि उनका तो फायदा हो जाए, आपको भले नुकसान हो जाए। इसलिए किसी की भी बात मानने से पहले सुनना तो ठीक है, सभी की बात सुनना चाहिए, हमें विश्वास भी करना चाहिए, परंतु हमें अपने भी बुद्धि से विचार करके और फिर कोई काम करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से जो आपके अपने बन रहे हों, ऐसा महसूस करा रहे हों कि आपका वो हित चाहते, इसलिए ऐसा आपको कह रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, खरीदना हो, बेचना हो, या अन्य कोई भी काम हो, तो आपको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको धोखा मिलने की संभावनाएं होंगी। जैसे हम बात करें कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ी वाहन ले रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ बताया जाए और वास्तविकता कुछ हो। आपसे किसी ने वादा कर दिया कि हाँ भाई, हम ये प्रॉपर्टी जो है तो आपको बेच रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हम आपको सही रेट में दे रहे हैं, या जो भी बातें हों, पर वास्तविकता कुछ और हो सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी के साथ काम करना चाहिए।
इस समय आपको लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि अभी 2024 गया और 25 प्रारंभ हो चुका है। हम कई बार, ठीक है, जो लोग अंग्रेजी वर्ष को मानते हो मनाते ही हैं, परंतु हमें अपने फाइनेंस का, अपने स्वास्थ्य का, हर एक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में यदि आप शादीशुदा हैं तो आपस में छोटी छोटी बातों को लेके, कई बार ऐसी बातों को लेके जिनका कोई मतलब नहीं होता है, बाद में पछतावा भी होता है, ऐसी बातों को लेके हम आपस में वाद विवाद कर लेते हैं। कई बार लोग अलगाव की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो इन सब से आपको बचना होगा, क्योंकि आपस में कलह का माहौल, वाद विवाद की स्थिति दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में हो सकती है। और व्यापारियों के लिए, खासकर उन व्यापारियों के लिए सावधान हो जाना चाहिए। वैसे तो हर एक व्यापारी को सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु विशेषकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनको बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपस में आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति शक हो सकता है कि सामने वाला हमारा पार्टनर क्या हमको धोखा दे रहा है या चीटिंग, जैसे भी, मतलब जो पार्टनर का व्यापार होगा, व्यापारिक पार्टनर का, वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा इस समय देखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा कि वास्तविकता में कोई पार्टनर हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, जो कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास तो करना होता है, पर दृष्टि भी कई बार रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। कोई आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, सावधानी बरतिएगा, तैयारी खूब बढ़िया रखिएगा। और कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस समय शुरू करना कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो सकता है। तो देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों से संबंधित आपको सावधानियां रखनी चाहिए। रही बात कि बुध का ये परिवर्तन लाभ क्या दे सकता है, तो एक अच्छी बात है, जहां मैंने अभी बात कही कि बुध का ये जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसे निर्णय करवाएगा जो कि आपको फ्यूचर में लाभ दे सकें। आपकी बुद्धिमत्ता की वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय लिए हुए निर्णय आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे। यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था, उससे अब राहत देखने को मिलेगी और आप अपने आप का मंथन भी कर पाएंगे। आप अपने आप को और भी बेहतर बना पाएंगे। 2025 अब प्रारंभ हो चुका है, इसमें आप कई सारे ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसे गोल बनाएंगे जो कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, आपके लाइफ में और भी बेहतर आपको बना सके। तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन है तो कुछ लाभ भी दे रहा है और कुछ समस्याएं भी दे रहा है। कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हम और भी बेहतर फल प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, और साथ में भोलेनाथ के साथ में भगवान गणपति की भी आराधना करिए। इससे आपका कल्याण होगा। कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लें या करा लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।